कुछ मेरे घर का हाल, क्योंकि अभी शूट किया मैंने एक अमेज़ॉन हॉल। तो ये देख सकते हैं बिस्तर से लेके पूरा फर्श तक इस तरीके से बिखरा हुआ है। सारे प्रोडक्ट का मैंने शेयर कर दिया है आपके साथ हॉल में, अगर आपने नहीं देखा है तो देखिएगा। तो चलिए व्लॉग को फिर आगे लेके चलते हैं। का ऐड करूँ उसके पहले मैं ये शेयर करना चाहती थी। बेसिकली आज ही मैंने व्लॉग स्टार्ट कर दिया था, मैंने मैसअप दिखाया कितना मैसअप था। सो मैंने सोचा व्लॉग आगे करूँ उसके पहले एक प्रोडक्ट शेयर कर दूँ, क्योंकि ये मुझे बहुत पसंद आया था। सो ये इस तरीके के आउटर पैकेजिंग में आया था, और इसमें आया था मुझे नेचर फॉर नेचर का सीरम, जिसकी प्राइस है 2999 रुपये। ठीक है, आप अमेजोन पे भी चेकआउट कर सकते हैं, ऑफ़र चल रहा है। वहाँ पे मैंने चेकआउट किया था तो ये आधे दाम का है, यानी 1500 रुपये का है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का ये सीरम है। इसकी मैंने रील इंस्टा पे डाल दी है, मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने यूट्यूब पे डाली या नहीं डाली, इंस्टा पे डाल दी है। तो आप प्लीज़ इंस्टा पे मेरे ज़्यादा एक्टिव रहा कीजिए, क्योंकि वहाँ सारी डिटेल्स जाती हैं जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं। और उसके बाद इसके साथ मुझे मिला था ये हेयर ऑयल, जिसको मैंने अभी यूज़ नहीं किया है। वैसे ये ग्रोथ पोषण हेयर केयर ऑयल है, जिसमें है भृंगराज और जैस्मिन 100 ml लॉन्ग स्ट्रॉन्ग हेयर के लिए, और फॉर ऑल हेयर टाइप्स है। इसकी भी दाम की बात करूं तो आपको 899 रुपये का मिलेगा, जो कि यहाँ पे मेंशन आपको दिखेगा नहीं। ठीक है, तो इसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। वैसे मैंने यूज़ नहीं किया है अभी, बट मैं करूँगी तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि कैसा है ये। उसके बाद है ये मैंगो बटर एंड मोरिंगा मॉइस्चराइजर बॉडी लोशन, जिसकी अगेन प्राइस सेम है 899 रुपये, और सेल्फ लाइफ सबकी 3 इयर्स की है। ठीक है, इसकी भी इनर पैकेजिंग मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरीके की है। ओपन भी नहीं किया है, क्योंकि जब ये प्रोडक्ट पार्सल्स मुझे रिसीव हुए थे तो उसके बाद ही मुझे कार्तिक को लेके हॉस्पिटल्स वगैरह जाना पड़ा। सो कुछ इस तरीके का इनर पैकेजिंग यानी इनर बॉटल है इसकी, और ये कुछ इस तरीके का निकलेगा, पंप बॉटल है बेसिकली। सो ये मिसक्रिएट भी नहीं करेगा और प्रोडक्ट आपका वेस्ट भी नहीं होगा। सो इतना प्राइस है तो अच्छा ही होगा। सीरम तो यूज किया है, सीरम अच्छा है, बट ये सब अभी यूज नहीं किया है। तो चलिए ब्लॉग आगे लेके चलते हैं, उसके बाद फिर ब्लॉग का एंड करते हैं। दादी फैमिलीज, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। मैं हूँ प्रियंका। कैसे हो आप सभी? आई रियली होप आप सभी अच्छे होंगे। सो आज है मेरा फास्ट। मेरा बिल्कुल मन नहीं था वीडियो शूट करने का, लेकिन काम तो काम होता है। और जब मेरा बेटा बीमार था ना, उस टाइम पे हॉस्पिटल में थी और कितने सारे कोलैप्स आ रखे थे। मेरे माइंड में ये चल रहा था कब घर जाऊँ, कब घर जाऊँ, कब शूट करूँ। तो ऐसा होता है, लेकिन अपने काम को भी इतना ही इंपॉर्टेंस देती हूँ जितना अपने लाइफ को देती हूँ। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जहाँ पे हम हेल्पलेस हो जाते हैं। सो मैं जब अपने बेटे को रात में लेके आई, फिर रात के 10 बजे मैंने वो कोलैब की वीडियो शूट की। एक ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, बाकी तो ऊपर नीचे था टाइम। तो अभी ये सारा है क्योंकि अभी अमेजोन पे ग्रेट इंडिया फेस्टिवल सेल चल रही है। इवन हो सकता है ये व्लॉग जब तक आप देखें, अभी तो दिवाली तक चलेगी मे बी। तो हाँ, जब तक आप ये व्लॉग देखेंगे तब तक चलती रहेगी। तो आप ऑर्डर कर लेना। मैंने जो शूट किया उस हॉल का भी लिंक, जितने भी हॉल शूट किए हैं मैंने अभी तक के, उसका लिंक क्या हो रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप चेकआउट कर लेना। और एक अमेजोन पेज बनाया है मैंने, वहाँ पे कुछ प्रोडक्ट ऐड ऑन किए हैं, तो आप वो भी चेकआउट कर लेना। तो चलो इस व्लॉग को आगे लेके चलते हैं, और प्रॉब्लम्स क्या हो गई कार्तिक को लेके वो शेयर करते हैं, और क्या, और जो भी है शेयर करके इस ब्लॉग को ऐड करेंगे। ठीक है, तो जो वो अमेज़ॉन हॉल है ना, वो इसके बाद जाएगा। बेसिकली मैं इसको बाद में शेयर करने वाली थी इस वाले ब्लॉग को, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि इसमें जो कार्तिक की हेल्थ की प्रॉब्लम थी वो शेयर कर दूँ, बिकॉज अवेयर रहना चाहिए लोगों को हर चीज़ से। और बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें बोल रहे थे कि ऐसा वैसा, तो मैं उनके लिए बता दूँ कि कार्तिक को कोई भी प्रॉब्लम ना, एक सेकेंड, कार्तिक को कोई भी प्रॉब्लम ना बचपन में थी ना अभी है, और भगवान की दया से कभी होगी भी नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि अगर कोई चीज़ रिपीट एंड रिपीट हो रही है तो चेकअप कराने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बेसिकली मैं इस बार चेकअप ही था, और स्टार्टिंग में क्या हुआ कैसे हुआ सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दूँगी मैं आपको, जिससे आगे आपको प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए इसमें वो वाला ब्लॉग ऐड ऑन कर देती हूँ, क्लिप मतलब ऐड ऑन कर देती हूँ, जैसे आप लोग देख लीजिए। और उसके बाद इस ब्लॉग को कर दूंगी मैं एंड, क्योंकि मुझे इसके बाद अमेज़ॉन हॉल और उसके बाद एक और हॉल मीशो हॉल दोनों शेयर करना है। तो दोनों बैक टू बैक वीडियो जाएंगी, तो आप उसको देख लेना।
सो गाइज़ ये नवमी के रात की क्लिप है 3 बजे सुबह की। हम लोग एकदम नहीं सोए थे क्योंकि हम नवमी घूमने गए थे। कार्तिक को शाम को ही फ़ीवर आ गया था, हम उनको दिखा के लाए थे, मेडिसिन भी दिया था बट फ़ीवर कम नहीं हो रहा था, 102 से ऊपर ही था। सो हम इमरजेंसी में दिखाने आए थे, इनको दिखा भी लिया, डॉक्टर ने इनको मेडिसिन दिया है एंड उसके बाद टेस्ट भी ब्लड का लिखा है कि अगर 24 आवर्स नहीं कम होता है या फिर नहीं उतरता है तो वो टेस्ट कराने के लिए। और ना मैंने अभी हाल में एक अमेज़ॉन हॉल वीडियो शेयर किया, आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। एक्चुअली इसके बाद मुझे मीशो हॉल शेयर करना था लेकिन बीच में करवा चौथ का फास्ट पड़ गया था, इस वजह से नहीं कर पाई, तो वो भी वीडियो इसके बाद आपके साथ शेयर करने की पूरी कोशिश करूँगी। सो यहाँ पे अभी मंडे की मॉर्निंग हो गई है। वो जो क्लिप थी वो सैटरडे आई थिंक फ्राइडे इवनिंग की थी, हाँ फ्राइडे इवनिंग की थी, नौमी फ्राइडे को ही थी। और ये मॉर्निंग के मंडे मॉर्निंग की है, 14 तारीख की। तो हम इनको यहाँ पे दिखाने आए थे, हमें कोई आइडिया नहीं था कैसा होगा, बट डॉक्टर ने इनको 24 आवर्स के लिए एडमिट कर लिया बिकॉज टेस्ट इम्पॉर्टेंट था। और ना मेरे बहुत सारे काम है जहाँ से मुझे फिर सडन बैकआउट करना पड़ा ये बोल के कि मैं बिज़ी हूँ, तो सारे ही लोग ब्लॉग देखते हैं तो इसलिए मुझे सारा ही कुछ शेयर करना पड़ता है, क्योंकि जब मैं ब्लॉगर हूँ और मैं ही सारा कुछ शेयर नहीं करूँगी तो फिर लोगों का ट्रस्ट मुझ पर कैसे होगा, आप समझ सकते हैं मेरी बात को। हम चाहें या ना चाहें पर हमें शेयर करना पड़ता है। और यहाँ पे शाम होने वाली है, आई थिंक 3 बजने वाला है, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद है बट यस 3 बजने वाला है, हाँ 3:30 हो रहा है। और मैं सो गई थी, अभी बाबू वॉशरूम गए, उनको बॉटल लग रखी थी तो अभी वॉशरूम गए और अभी रात हो गई है। दोपहर में मैंने सिर्फ डोसा लिया था क्योंकि मन नहीं था, सुबह तो हम कुछ भी नहीं खा के आए थे, सिर्फ नहा धो के चले आए थे तो एडमिट हो गए थे तो मन ख़राब हो गया था, लेकिन भूख लगी थी तो सिर्फ डोसा लिया था क्योंकि सैटरडे को ही मैंने पारण किया था तो मैंने प्रॉपर खाना भी अच्छे से नहीं लिया इनके बीमार होने की वजह से। तो अभी खाना खाने जा रही हूँ। सो रात के 8 बज रहे हैं और नीचे कैंटीन में गई थी खाना खाने और अभी हो गया है आफ्टर आई थिंक 3 डेज़ ये क्लिप शूट कर रही हूँ मैं, क्योंकि हॉस्पिटल से आने के बाद सिर्फ कोलैब की वीडियो शूट की मैंने और कुछ भी शूट नहीं किया। सो यहाँ डॉक्टर को एक बार दिखाना था आफ्टर डिस्चार्ज, सो वही लेके आई हूँ। और ये है सेक्टर 27 का कैलाश हॉस्पिटल जो कि काफ़ी अच्छा है। और गुड मॉर्निंग, जय माता दी। फाइनली मैं व्लॉग का एंड करने आई हूँ बिकॉज एंड नहीं किया था। सो फाइनली कार्तिक इज़ फाइन नाउ। और कुछ बातें और थी जो मुझे करना था। ये इस समय जो है ना सारे बच्चों को प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हो रही है, मेरे नेबर में जितने भी बच्चे हैं सबको हो रही है। इवन एक बच्चे का प्लेटलेट तो 15,000 पे रह गया, वो एडमिट है, बच्चा काफ़ी सीरियस है बट अभी वो ठीक है, मतलब सीरियस कल तक था, सॉरी परसों तक। कल उनके पापा से बात हुई तो कल तक भी हम लोगों को वही चीज़ पता थी, रात में उनके पापा से बात हुई तो उन्होंने बोला कि नहीं अभी ठीक है, लेकिन अभी रहेगा 1-2 दिन। सो ये जो लोग बोल रहे थे वो तो मैंने खैर पहले ही क्लियर कर दी थी चीज़ें, बट अगेन क्लियर कर रही हूँ क्योंकि किसी भी बच्चे के बारे में यही चीज़ें बोलना कि ये ना हमारा बच्चा ऐसा है, आपका बच्चा ऐसा क्यों है, ये कोई बात नहीं है मेरे हिसाब से। और इस समय जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है सारे बच्चों को। मेरे बगल में एक बच्ची है, उसको भी कल 104 डिग्री बुखार आ गया। जितने भी बच्चे मेरे आसपास के दिल्ली में हैं सभी को लगभग यही सुनने में आ रहा है कि सारे बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है, पता नहीं क्यों। बड़ों में तो बहुत 1-2 लोगों को हुई है लेकिन बच्चों को सारे को ही हो रही हैं। तो ये चीज़ें थी। फ़िलहाल कार्तिक ठीक हैं, स्कूल गए हैं और मंगलवार है, मैं भी जा रही हूँ मंदिर और ये व्लॉग आज ही मैं लाइव करूँगी। तो चलिए व्लॉग लाइव कर देती हूँ। एक्चुअली मुझे मीशो हॉल शेयर करना था लेकिन बीच में करवा का फास्ट पड़ गया, करवा के दिन ही शूट करने वाली थी लेकिन कोलैब की वीडियो आ गई शूट करने के लिए, सो टाइम नहीं मिल पाया। और उसके बाद क्या कहते हैं मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, कल मैंने सिर्फ पूरे दिन सोई, रात शाम को मैंने मेल्स वगैरह व्हाट्सएप वगैरह ये सब चेक किया जो मुझे ज़रूरी लगा, बस उसी में काम किया। सो यस अभी नहीं कर पाई हूँ। हो सके अच्छे अच्छे प्रोडक्ट होते हैं, अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा, मैं शेयर करूँगी, अदरवाइज़ हो सकता है नहीं करूँ। अगर आप कमेंट करेंगे तो करूँगी, ऐसे तो नहीं कर रही अभी। तो चलिए व्लॉग का एंड कर देती हूँ, मिलती हूँ नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।